आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत संस्कृत विषय में संस्कृत की सूक्तियाँ और जो कवि हैं महत्वपूर्ण उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, यानी संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उनके ग्रंथकार जो हैं वो कौन है। पहला ग्रंथ है रामायणम। वाल्मीकि इसके ग्रंथकार है। काव्य विधा आदि काव्य है। सर्ग और अंक की बात करें तो 7 कांड इसमें है। उसके बाद में है महाभारतम। इसके जो ग्रंथकार हैं वह वेद व्यास है। यह महाकाव्य है। 18 इसमें पर्व है। उसके बाद में है रघुवंशम। कालिदास जी ने लिखा था। महाकाव्य है। 19 इसके सर्ग हैं। फिर है कुमार संभवम। कुमार संभव की रचना की थी कालिदास ने। महाकाव्य है। 17 सर्ग है। उसके बाद में है किरातार्जुनीयम। 12वीं विरचित है। महाकाव्य है। 18 सर्ग है। उसके बाद देखिए शिशुपाल वधम। इसकी रचना माघ ने की थी। कवि माघ। महाकाव्य है। 20 सर्ग है। फिर है नैषधीय चरितम। इसके ग्रंथकार श्रीहर्ष है। काव्य विधा महाकाव्य है और 22 सर्ग हैं। उसके बाद में है बुद्ध चरितम। अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। महाकाव्य है। 28 सर्ग है। फिर है सौंदरानंदम। इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। महाकाव्य है। 18 सर्ग है। उसके बाद में है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने लिखा था। ये कालिदास द्वारा लिखित नाटक है। 7 इसमें अंक है। फिर है मेघदूतम। इसकी रचना भी कालिदास ने की थी। ये गीति काव्य है। इसके 2 खंड हैं। उसके बाद में है ऋतु संहार। ऋतु संहार की रचना कालिदास ने की। यहाँ एक खंड काव्य है। इसके 6 सर्ग है। उसके बाद में है विक्रमोर्वशीय। कालिदास द्वारा विरचित है नाटक। 5 इसके अंक है। फिर है दश कुमार चरितम। इसके जो ग्रंथकार हैं वह दंडी है। काव्य विधा कथा है। 3 इसमें खंड है। उसके बाद में है वासव दत्ता। इसकी रचना सुबंधु ने की थी और यह गद्य काव्य है। उसके बाद में है उत्तर रामचरितम। इसके ग्रंथकार भवभूति है और ये भवभूति द्वारा लिखित नाटक है। 7 इसमें अंक है। फिर है महावीर चरितम। महावीर चरितम की भी रचना भवभूति ने की थी। यह भी नाटक है और इसके 7 अंक है। फिर है मालती माधवम। इसके रचनाकार भी भवभूति हैं। यहाँ प्रकरण है। 10 इसमें अंक है। उसके बाद है हर्षचरितम। हर्षचरितम के जो ग्रंथकार हैं वह बाणभट्ट है। यह एक आख्यायिका है। 8 इसके उच्छ्वास है। उसके बाद में है कादंबरी। कादंबरी बाणभट्ट द्वारा विरचित है। कथा है। 2 खंड है। फिर है मुद्रा राक्षसम। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। नाटक है। 7 अंक है। उसके बाद में है देवी चंद्रगुप्त। विशाख दत्त नाटक और 3 अंक। फिर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के जो रचनाकार है वह शूद्रक है। नाटक है। 10 अंक है। उसके बाद में है शिवराज विजयम। शिवराज विजय की रचना की थी अंबिका दत्त व्यास ने। यहाँ एक गद्य काव्य है और 12 इसमें निश्वास है। उसके बाद में है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो ग्रंथकार हैं वो विष्णु शर्मा है और यह एक कथा है। फिर आगे चलते हैं। 26वां जो ग्रंथ है वो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथों में हितोपदेश। हितोपदेश की रचना करने वाले हैं पंडित नारायण शास्त्री। यह एक कथा है। उसके बाद है अभिषेक नाटकम।
अभिषेक नाटकम की रचना भास ने की थी। नाटक है, 6 अंक है। कुल मिलाकर भास ने 13 नाटकों की रचना की है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद है प्रतिमा नाटकम, भास ने की थी। नाटक है, 7 अंक है। उसके बाद में है दूत वाक्यम, भास द्वारा विरचित। नाटक है, 1 अंक है। उसके बाद में है दूत घटोत्कचम, भास ने की थी रचना। नाटक है, 1 अंक। उसके बाद है कर्णधार, लेखक भास है इसके, यह नाटक है और 1 अंक की नाटिका है। उरुभंगम, भास, नाटक, 1 अंक। फिर है पंचरात्रम, भास द्वारा विरचित है। नाटक है, 3 अंक है। मध्यम वयायोग, भास, फिर नाटक, 1 अंक। फिर है बाल चरितम, इसके रचनाकार भी भास है, यह एक नाटक है, 5 इसके अंक हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये भास है, नाटक है, 4 अंक है। स्वप्न वासव दत्तम, भास द्वारा लिखित है। नाटक है, 6 इसके अंक है। फिर है दरिद्र चारु दत्तम, भास द्वारा रचित है। नाटक है, 4 अंक है। फिर है अविमारकम, भास द्वारा लिखित है। नाटक है और 6 अंक है। ये तो हुए संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। अब हम पढ़ेंगे व्याकरणिक ग्रंथ। सर्वप्रथम व्याकरणिक ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी और हम सभी को पता है इसके जो ग्रंथकार है वो महर्षि पाणिनि है। फिर है महाभाष्यम, इसके रचनाकार पतंजलि है। वार्तिक ग्रंथ, इसके रचनाकार कात्यायन है। वाक्यपद्यम भर्तृहरि है। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि है। प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित है। उसके बाद में है लघु सिद्धांत कौमुदी, वरदराज है या वरदाचार्य है। मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज। सार सिद्धांत कौमुदी वरदराज। व्याकरण भूषण सार कौंड भट्ट। लघु शब्देंदु शेखर है, नागेश भट्ट। इसके बाद में देखिए परिभाषेंदु शेखर, ये भी नागेश भट्ट द्वारा लिखित है। परमल लघु मंजूषा, ये भी नागेश भट्ट द्वारा लिखित है। फिर देखो बृहत्रयी, लघुत्रयी और गद्यत्रयी के नाम से क्या जाना जाता है। इन तीनों में 3-3 जो ग्रंथ है वो शामिल किए गए हैं। बृहत्रयी में देखिए किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। लघुत्रयी में है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। गद्यत्रयी में देखिए दश कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादंबरी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के संस्कृत साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, यानी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण संस्कृत के साहित्यकार हैं उनका नाम और उनकी रचनाओं का नाम। सबसे पहले है माघ। माघ ने लिखी थी शिशुपाल वधम और यह एक महाकाव्य है। फिर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने लिखी शिवराज विजयम, कथा कुसुमम, धर्माधर्म कलकलम, मित्रालाप। उसके बाद में है देव ऋषि कलानाथ शास्त्री। इन्होंने जीवनस्य पृष्ठद्वयम, गिरवाण गिरा गौरवम, कथानक वल्ली, विद्वज्जन चरितामृतम, सुधीजन वृतम, संस्कृत नाट्यवल्लरी, ये देव ऋषि कलानाथ शास्त्री ने लिखी। उसके बाद में है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, भारत वैभवम, रस गंगाधर टीका, मानसिंह है। उसके बाद में है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, जिन्होंने आत्मवेदना, विल्हण चरितम, महाकवि माघ, ये इन्होंने लिखी। उसके बाद में है पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। इन्होंने मानवंश महाकाव्यम,
दुर्लभ दाम्पत्यम, ये दोनों रचनाएं इन्होंने लिखी। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत सूक्तियाँ। देखो यहाँ से जो प्रश्न आता है वह ये आता है कि पूरी सूक्ति दी हुई होगी और कोई एक रिक्त स्थान दिया हुआ होगा और उसमें से बीच का जो शब्द है वो नहीं होगा, और फिर ऑप्शन में ABCD के अंतर्गत कोई ना कोई शब्द उसमें लिख देंगे और आपको उसमें से सही भरना है। तो ये याद करनी पड़ेगी। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कि शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यानी सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कौन है? आलस्य। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। उसके बाद में देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं इस संस्कृत सूक्ति को। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींगों से हीन साक्षात पशु होता है। उसके बाद में देखिए, संतः समसज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, अर्थात सज्जनों और दुर्जनों की समय वाणी को सुनकर संत व्यक्ति मधुर सुक्तियों का सृजन करते हैं। फिर है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का प्राथमिक साधन है। आद्य यानी आदि में जिसकी शुरुआत होती है तो वह क्या होता है? प्राथमिक। तो शरीर धर्म का प्राथमिक साधन है। फिर है पुराण मित्येव न साधु सर्वम, अर्थात कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती। यानी हम ये कह दें कि ये बात पुरातन समय से चली आ रही है तो सही है, ऐसा नहीं है, वो गलत भी हो सकती है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती। आगे चलिए, विभूषणम मौन पंडिता नाम, यानी अपंडितों का चुप रहना ही आभूषण है। उसके बाद है मूर्खो ही शोभते तावद यावद किंचित भासते, मूर्ख तभी तक सुशोभित होता है जब तक कि वह कुछ नहीं बोलता। उसके बाद देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है, कि मित्र के साथ कलह करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। यानी बाकी धन तो चुराए जा सकते हैं लेकिन विद्या रूपी जो धन है इसकी चोरी नहीं हो सकती। तो ये इस संसार का सबसे श्रेष्ठ धन है, सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। उसके बाद में है वाग भूषणम भूषणम, यानी वाणी का भूषण ही सबसे श्रेष्ठ भूषण है। उसके बाद में देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आगे देखिए, अगली जो सूक्ति है वह है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अभिप्राय ये है कि हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में किस बात की गरीबी। उसके बाद देखो, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिप वस्तथा, कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। यानी आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करोगे उस व्यवहार के अनुसार ही आपके मित्र और शत्रु बनते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अभिप्राय ये है,
राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यानी स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों के साथ आचरित न करे, यानी अब खुद को जो पसंद नहीं हो वैसा आचरण आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतय, अर्थात सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं, यानी सज्जन व्यक्ति जो है वो हमेशा परोपकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार पुण्य तथा परपीड़न पाप देने वाला होता है। फिर देखो, गुणेश वेवहि कर्तव्यम प्रयत्नः पुरुषे सदा, अर्थात मनुष्य को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य को हमेशा अपने अंतर्गत गुण को लाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। संपतौ च विपतौ च महतामेक रूपता, अर्थात बड़े लोग संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान रहते हैं, यानी संपत्ति हो चाहे विपत्ति आए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। आगे देखिए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। नेक्स्ट, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा बिना विचारे मान लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजन हमेशा सही बात कहते हैं। बुद्धि अस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के लिए तो कोई बल नहीं। नेक्स्ट, संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संघ में ही शक्ति है, यानी कलयुग के अंतर्गत यदि आपको कुछ करना है तो संगठन में और एक साथ रहकर ही करना पड़ेगा। आगे देखो, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात सारे गुण धन को आश्रित करके ही होते हैं। नेक्स्ट, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। नेक्स्ट, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात बचाया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। नेक्स्ट, हितम मनोहरी च दुर्लभ वचः, अर्थात हितकारी एवं मनोहारी वचन काफी दुर्लभ है। कहने का अभिप्राय ये है कि इस संसार के अंतर्गत आपको हित करने वाले और मन को अच्छे लगने वाली जो वाणी है वो बहुत ही मुश्किल रूप से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति से मनुष्यों का क्या काम नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय ये है कि सत्संगति से सब कुछ संभव है। आज की जो हमारी संस्कृत की अंतिम सूक्ति है वह देखिए, उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये सारी जो सूक्तियाँ हैं ये हमें बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, और ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम जो है उनको भी याद करके लिख लिख के याद करने से प्रैक्टिस होगी, और उसी से परीक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न होने की संभावना बनेगी। तो कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
face.